नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम एक ऐसे सिद्धांतविद के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आप जीवन परिचय और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में अगर आप पूरी तरीके से जान लेते हैं तो आप ये बात कन्फर्म मानिए कि सीटेट के चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, इन दोनों में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम जीन पियाजे के जी के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये हैं जीन पियाजे जी। सामान्य जीवन परिचय की बात करें हम दोस्तों तो इनका पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे जी था। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ और इनका जन्म स्थान कौन सा है? न्यूसाटेल, स्विट्ज़रलैंड आप याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई। इनका पेशा देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने ये मनोवैज्ञानिक थे, जीव विज्ञानी थे, दार्शनिक थे और इनकी रुचि का क्षेत्र जान लीजिए, बच्चों का मानसिक विकास, बुद्धि का विकास। ये 2 टॉपिक आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्धि का कार्य इनके बच्चों की सोच यानी कि थिंकिंग कैसे विकसित होती है, इस पर इन्होंने शोध किया था। अब एक रोचक तथ्य जान लीजिए दोस्तों, पियाजे ने सबसे अधिक अध्ययन अपने बच्चों पर ही किया और वहीं से अपने सिद्धांत विकसित किए। अब हम चलते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पर। इसका मूल विचार आप जान लीजिए, बच्चा जन्म से बुद्धिमान नहीं होता बल्कि अनुभवों के माध्यम से बुद्धि का निर्माण करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है जन्म से बुद्धिमान नहीं होता बल्कि अनुभव के माध्यम से बुद्धि का अपने निर्माण करता है। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी एक्टिव लर्नर होता है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी यानी कि एक्टिव लर्नर होता है। ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। सीखना इक्वल्स टू सोच में परिवर्तन, जितना सीखेगा उसी ढंग से उसके सोच में क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, परिवर्तन होगा। अब आप आ जाइए संज्ञानात्मक विकास की मूल अवधारणा पर। इसमें सबसे पहला है स्कीमा। दोस्तों स्कीमा क्या है? ज्ञान की छोटी छोटी मानसिक संरचनाएं जैसे कुत्ता, बिल्ली, खिलौना आदि की पहचान। स्कीमा क्या है दोस्तों? स्कीमा दोस्तों, अगर आप चाहे कुछ भी जो दृश्य एक बच्चा देखता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, खिलौना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे वो अपने मानसिक में संरचनाएं उनकी बना लेता है और उनसे जुड़ा एक ज्ञान अपने अंदर समाहित करता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये आत्मसात, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें काफ़ी बार देखने को मिलता है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, क्वेश्चंस इसमें पूछता है कि नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना। नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात या एसिमिलेशन। लेकिन आप समझ लीजिए पहले, जैसे कोई छोटी बच्ची है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके घर पे क्या है? डॉग है, तो उसको डॉगी के नाम से जान रही है या पहचान रही है। लेकिन जब उसका पिता कहीं उसको लेके जाता है तो उसने सबसे पहले क्या देखा? कैट देखा, बिल्ली देखा। क्योंकि उसके भी 4 पैर थे, पूँछ थी, तो उसको ये क्या लगा? इसको ये लगा कि ये भी क्या है? डॉगी ही है। तो इसने क्या किया? नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ लिया। इसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब दोस्तों हम इसके अगले पार्ट पर सी पर चलते हैं, अनुकूलन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन दोस्तों क्या होता है कि पुराने ज्ञान में बदलाव करना। पुराने ज्ञान में क्या करना? बदलाव करना। दोस्तों यहाँ पे जो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये
एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में अंतर को दिखाता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए, जैसे एसिमिलेशन में सॉ दिस फोर लेग एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम, एग्जिस्टिंग स्कीमा हिज फोर लेग्ड पेट इज़ ए डॉग, जैसे कि हमने आपको बताया था। एकोमोडेशन में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई जब वो देखेगी कि 4 पैरों वाला उसका, वो तो जान रहा है कि कुत्ता है, या उसको जान रहा है 4 पैर पूँछ है तो वो कुत्ता है। समवन पॉइंट्स आउट दैट दिस इज़ कैट दो इट हैज़ 4 लेग, मान लीजिए उसको कोई बताता है कि ये, जैसे कोई कैट देख ली बच्ची ने, तो उसको कोई बताता है कि इसके 4 पैर पूँछ जो भी है, तो वो बताता है कि ये कैट है, तो वो अपने दिमाग में एकोमोडेशन के माध्यम से वो ये समझ जाती है कि कुत्ता और बिल्ली, रियलाइज दैट ऑल 4 लेग एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, मतलब वो क्या करती है, वो रियलाइज़ करती है कि अगर 4 पैर हैं उसके, तो ये बात ज़रूरी नहीं कि 4 पैर होने से ही वो कुत्ता हो जाए। मतलब एकोमोडेशन वो पुरानी जानकारी को क्या करती, पुराने ज्ञान में क्या करती है, बदलाव करना जान जाता है। अब हम बात करते हैं संतुलन, इक्विलिब्रेशंस के बारे में। संतुलन दोस्तों क्या है? आत्मसात प्लस अनुकूलन बराबर संतुलन। आत्मसात एसिमिलेशन एकोमोडेशन का दोनों का मिलान, ये बन जाता है संतुलन। सीखने की प्रक्रिया इसी से चलती है, सब में सीखने की प्रक्रिया दोस्तों इसी के माध्यम से होती है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? पियाजे जी ने 4 चरण संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंद्रियों और गतियों से सीखना, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास। उदाहरण आप देख लीजिए, खिलौना छिपाने पर बच्चा उसे ढूंढता है। देखिए, अगर जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो संवेदी गत्यात्मक अवस्था से सीखता है। मतलब बच्चा अपने हाथ में कुछ लिया रहेगा तो वो उसका अनुभव करेगा। बच्चा कोई चीज़ खा रहा होगा या पी रहा होगा, उसका अनुभव करेगा। तो इस तरीके के माध्यम से बच्चा इंद्रियों और गतियों से क्या करता है? सीखता है। और किसमें इंद्रियों और गतियों से सीखता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। देखिए, अगर आप चित्र में, तो बच्चा कैसे सीख रहा है? बच्चा खिलौने के माध्यम से सीख रहा है। अब हम बात करेंगे पूर्व संचालन अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। पूर्व संचालन अवस्था, इसमें क्या होता है? भाषा का विकास हो जाएगा, आत्म केंद्रिता आ जाएगी, जीववाद आ जाएगा। भाषा का विकास दोस्तों जब 2 से बच्चा 7 वर्ष के बीच में होता है तो वो अपनी मातृभाषा बोलना सीख जाता है। आत्म केंद्रिता आती है, और जीववाद, यानी कि जितने भी जीव हैं या निर्जीव हैं उनके बीच का अंतर भी उसे क्या होता है? मालूम पड़ जाता है। बच्चा कहता है चांद मेरे साथ चल रहा है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, जब वो दौड़ता है, भागता है, खेलता है, और अगर चांद को देखता है तो दोस्तों उसको क्या लगता है कि चांद जो है उसके साथ में चल रहा है। अब हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों संरक्षण की अवधारणा, तार्किक सोच, ये सब का विकास। संरक्षण की अवधारणा, तार्किक सोच, मतलब संरक्षण की अवधारणा मतलब इस बच्चे को अगर आप देख रहे होंगे तो एक अगर उसको ये पता चल जाएगा कि एक पतीले में अगर कोई पानी ली हुई है तो उस ग्लास में अगर वो भर रही है तो उसको पता है कि दूसरे में भी बदलने पे पानी की मात्रा नहीं बदलने वाली। तो ये संरक्षण की अवधारणा हो गई। तार्किक सोच, कॉन्क्रीट लॉजिक, कोई चीज़ अगर कॉन्क्रीट में है, मतलब मूर्त अवस्था में है, तो उसके बारे में वो अच्छे ढंग से सोच सकती है। उसके बारे में वो अपनी सोच में
विकास कर सकती है। ठीक है, अगर वो किस में है, कॉन्क्रीट अवस्था में है, मूर्त अवस्था में। बच्चा अगर कोई चीज़ देखता है मूर्त अवस्था, उसको सिखाना है बच्चों को जो कि 7 से 11 वर्ष का है, तो आप उसे कैसे सिखाएंगे? कोई चीज़ का उदाहरण दे के मूर्त अवस्था में दिखा करके इस तरीके से हम सिखाने की कोशिश करेंगे। पानी की मात्रा ग्लास बदलने से नहीं बदलती, इसी को हम संरक्षण की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, ये बच्चा 7 से 11 वर्ष में जानने लायक हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि लास्ट और चौथी अवस्था है, ये 11 वर्ष और उससे बाद की होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आदमी सीख जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब दोस्तों कि उसको आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ उसे जो अमूर्त रूप से हो उसे आप सोचने के लिए कहेंगे तो उसके बारे में भी वो चिंतन कर सकेगा। कल्पनात्मक सोच विकसित कर लेता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इसी में डेवलप होती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी उसके अंदर डेवलप हो जाता है, समस्या समाधान क्षमता। अब अगर इसका उदाहरण देखें दोस्तों, तो गणितीय सूत्रों को समझना, इस अवस्था में गणितीय सूत्रों को समझने लायक हो जाता है बच्चा। शिक्षा में पियाजे का योगदान आप देख लीजिए, 5वां बाल केंद्रित शिक्षा इन्होंने बताया। सीखना इक्वल टू क्रियाशील प्रक्रिया, एक्टिव लर्निंग के बारे में इन्होंने बात की। रटने के बजाय अनुभव आधारित सीख, शिक्षक इक्वल टू मार्गदर्शक, शिक्षक को क्या बताया, मार्गदर्शक का रूप। ठीक है, अब पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं दोस्तों देख लीजिए कि क्यों इनकी आलोचना हुई, किन किन वजहों की वजह से। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों की अनदेखी कर दी इन्होंने बच्चों के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों की क्या अनदेखी की, मतलब उन प्रभावों की ज़्यादा उन्होंने मेज़रमेंट उनका नहीं किया। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक और सामाजिक का, उसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया या उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। सभी बच्चे समान गति से विकास नहीं करते हैं। हर बच्चा दोस्तों अलग अलग गति से विकास करता है, तो बच्चे का जब अलग अलग ढंग से विकास करता है तो ये बात भी उन्होंने नहीं बताया। भाषा की भूमिका को कम महत्व, बच्चे का मातृभाषा जो होती है दोस्तों, उसमें सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के विकास में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने भाषा की भूमिका को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो इन 3 अगर आप याद रखेंगे, 3 कारण जिनके कारण उनकी आलोचना हुई, तो ये काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। लास्ट में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप दोस्तों। पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास दिया, 4 अवस्थाएं बताई। बच्चा क्या करता है, सक्रिय विद्यार्थी होता है, एक्टिव लर्नर होता है। सीखना क्या है, संतुलित या संतुलन प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा वीडियो जीन पियाजे जी पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के और वीडियो जब हम आपके लिए लेके आएँ तो उसका वीडियो आपको पहले ही मिल जाए। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।